नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मूर्ख जमींदार पार्ट 2। ठीक उसी समय गोपाल और उसकी माँ जमींदार जालिम सिंह की मूर्खता पर कह कह लगा रहे थे। वाह, तुमने भी कमाल कर दिया माँ, सब कुछ बड़ी जल्दी तैयार कर लिया। हाँ, तो सारी योजना मेरे कान में फुसफुसाकर पिछवाड़े से निकला। उसके बाद जमींदार और उसके कारिंदों को खेत की ओर विदा करते ही मैं तेरी बताई चीजें बनाने के लिए रसोई में घुस गई थी। मगर सोच तो मैं यही रही थी कि अगर तू जमींदार और उसके कारिंदों को साथ नहीं लेकर आया तो बहुत सारा खाना बेकार हो जाएगा। मगर जमींदार को उल्लू बनाकर ऐंठे 1000 चांदी के सिक्के तूने रखे कहाँ हैं गोपाल? हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है माँ, इसलिए मुफ्त में हाथ आए उन 1000 सिक्कों को मैंने गांव के गरीब जरूरतमंदों में बांट दिया। सब के सब बहुत दुआएं दे रहे थे। गोपाल उस रात भोजन करके कुल्ला आदि करने के बाद अंगूठे से हाथ पोंछ ही रहा था कि बाहर निकल बे कंगाल, अबे ओ गोपाल, निकाल मेरा माल वरना खींच लूंगा तेरी खाल। जमींदार जालिम सिंह की कड़कती दहाड़ती आवाज सुनकर गोपाल घर से बाहर आया। क्या बात है हुजूर, कैसे लाल पीले हो रहे हो मुझ गरीब पर? लाल पीले के ताऊ, अभी तो मैं काला सफेद भी होऊंगा। निकाल निकाल मेरे चांदी के 1000 सिक्के। क्या कह रहे हैं हुजूर, मेरे पास अब उनमें से बचा ही क्या है, सब तो खर्च कर चुका मैं। क्या? और हाँ, आपकी लोमड़ी मेरे पास भाग गई, इसे ले जाइए। कल आपने इसे चने की दाल और गोभी का पराठा नहीं खिलाया, इसलिए बड़ी नाराज है यह। क्या? चने की दाल, गोभी का पराठा? हाँ, शायद मैं यह आपको बताना भूल गया था कि इस करामती लोमड़ी को 1 कटोरी चने की दाल और गोभी का पराठा रोज खिलाना जरूरी है, यही इसकी खुराक है। इतनी जरूरी बात तुम कैसे भूल गए? अहमक, बेवकूफ, गधे, कहाँ है हमारी लोमड़ी? लाओ हमारे पास, हम 1 क्या 2 कटोरी चने की दाल और गोभी के 20-20 पराठे इसे रोज खिला देंगे। ना, इतनी फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है माई बाप। लोमड़ी को रोज बस उसकी खुराक भर खिला दीजिएगा, फिर देखिएगा इसकी करामात। ही, मैं बेकार ही गोपाल पर नाराज हो रहा था। यह तो मेरा पूरा शुभ चिंतक है, मुझे फिजूल खर्च करने के लिए मना कर रहा है। और फिर जमींदार जालिम सिंह को गोपाल ने अपनी आखिरी व तीसरी लोमड़ी लाकर दी तो वह एक बार फिर बेवकूफ बन खुशी खुशी लोमड़ी के साथ लेकर लौट गया। गोपाल तो तीनों लोमड़ियों को रोज गोश्त खिलाया करता था, किंतु जमींदार जालिम सिंह ने उस दिन लोमड़ी के लिए विशेष रूप से चने की दाल व गोभी का पराठा बनवाया और ले आया उसे खिलाने। ले पुछ पुछ मेरी प्यारी रानी, तू चने की दाल और गोभी के पराठे खाने के लिए नाराज थी ना? अब मैं तुझे कभी नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। ही। रोज गोश्त खाने की अभ्यस्त लोमड़ी चने की दाल और पराठा अपने सामने पेश किए जाने से क्रुद्ध हो उठी, जबकि जमींदार जालिम सिंह ने कुछ और समझा। अच्छा समझा, तू खूंटी से बंधी हुई है इसलिए नाराज हो रही है। अभी खूंटी से खोल देता हूँ, फिर आराम से खिलाऊंगा चने की दाल गोभी का पराठा। ही। अपनी समझ से अधिक अकलमंदी दिखाते हुए जमींदार जालिम सिंह ने लोमड़ी को जैसे ही खोला, बिफरी हुई लोमड़ी गुर्राते हुए उस पर झपटी। लोमड़ी गले में पड़ी रस्सी सहित छलांग लगाकर भाग निकली जमींदार जालिम सिंह के यहाँ से। अरे रे, कोई रोको, पकड़ो पकड़ो, कालू चालू, हरिया रमुआ। जब तक जमींदार जालिम सिंह के लठैत कारिंदे वहां आए तब तक लोमड़ी 9-2-11 हो चुकी थी। आपने हमें पुकारा मालिक, आपका थोबड़ा किसने बिगाड़ा मालिक? उठिए, हम देते हैं सहारा मालिक। हाय हाय हाय, जैसे तुमने मुझे सहारा देकर उठाया, भगवान तुम्हें उठाए कमबख्तो। अब आए हो जब लोमड़ी 9-2-11 हो गई। क्या लोमड़ी भाग गई? उफ, इस गोपाल ने तो सचमुच आपको ठग लिया मालिक। उस कंगाल गोपाल की यह मचाल, मुझे सचमुच ही ठग लिया है उसने। मगर मैंने भी उस खन खन गोपाल को ठन ठन गोपाल न बनाया तो मेरा भी नाम जालिम सिंह नहीं। क्रोध में दनाते हुए जमींदार जालिम सिंह और उसके लठैत कारिंदे रामपुर पहुंच गए गोपाल के यहाँ। छोड़ो छोड़ो मुझे, हाय कोई मेरे लाल को बचाओ। गोपाल की बूढ़ी माँ बहुत रोई चिल्लाई, मगर निर्दयी जमींदार जालिम सिंह का दिल नहीं पसीजा। गोपाल की माँ को उसी के मकान में बंद कर कुंडी लगा दी गई और बांध दो इसे इस चक्की के पाट से और पड़ा रहने दो रात भर यहाँ। जाड़े में जूड़ी का बुखार न चढ़ जाए तो कहना। कमबख्त,
जमींदार जालिम सिंह को ही जुल देने चला था। अब आ जाएगी नानी दादी याद। आखिरकार गोपाल को चक्की के पाट से बांध दिया गया। उफ, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। सर्दी के कारण मेरे तो दांत भी बजने लगे हैं। फिर जमींदार जालिम सिंह और उसके लठैत कारिंदे वहां से चले गए, अड़ोस पड़ोस के सभी गांव वासियों को यह चेतावनी देते हुए कि किसी ने भी गोपाल को चक्की के पाट से खोला तो उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी। ठंड के कारण गोपाल के दांत बजने लगे। उफ, किच किच किच। इस तरह तो रात ही रात में ठंड के कारण मेरी जान चली जाएगी। अचानक गोपाल को एक उपाय सूझा। मेहनत करने की तो अच्छी आदत है मुझे, उम्मीद है रात भर में इस चक्की को चलाता रह सकता हूँ। गोपाल ने चक्की के पाट को घुमाना शुरू कर दिया। चक्की के पाटों को घुमाते घुमाते गोपाल का दम फूल गया, किंतु उसने चक्की के पाट को घुमाना बंद नहीं किया। इस तरह उसे सर्दी महसूस न हुई, उल्टे वह स्वयं पसीने पसीने हो गया। दूसरी सुबह जमींदार जालिम सिंह अपने लठैत कारिंदों के साथ गोपाल का हाल देखने के लिए वहां आया। जालिम सिंह के घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर गोपाल ने चक्की का पाट घुमाना बंद कर दिया था। अतः जमींदार जालिम सिंह अपने लठैत कारिंदों के साथ जब गोपाल के निकट पहुंचा, अरे इसके शरीर से तो पसीना बह रहा है मालिक। पसीना का क्या मतलब? यह जिंदा है? अरे मुझे कोई एक पंखा तो ला दो। क्या यह पंखा मांग रहा है मालिक? क्या? हाँ, देख नहीं रहे हो पसीने से कितनी बुरी हालत हो रही है मेरी। पसीना? हाँ हाँ, पसीना तो आ रहा है तुम्हें, मगर इतनी सर्दी में? सर्दी होगी तुम्हारे लिए, मैंने तो अपने परदादा जी की चमत्कारी बनियान पहन रखी है। उफ, कितनी गर्मी है। मेरे पिता ने कहा भी था कि बेटा जब कभी बर्फीले पहाड़ पर जाओ तभी इसे पहनना। मेरी तो बुद्धि खराब हुई थी जो शौक में मैंने कल यह बनियान पहन ली। गोपाल के परदादा जी की बनियान ऐसी करामाती है, यह जानकर जमींदार जालिम सिंह का सिर एक बार फिर गया। वह स्वर में शहद की सी चाशनी भरते हुए गोपाल से बोला, ही देखो भाई गोपाल, तुम्हारा हमारा अब तक का झगड़ा खत्म। बस यह अपने परदादा जी की बनियान तुम्हें हमें देनी पड़ेगी। जमींदार ने गोपाल के बंधन खोल दिए तो गोपाल जमींदार से बोला, नहीं, यह क्या गजब कर रहे हैं आप माई बाप। यह तो मेरे पुरखों की निशानी है, इसे मैंने आपको यूं ही दे दिया तो पुरखों की आत्माएं कितना अपमान समझेंगी। बुरी रूह बनकर मेरे चारों ओर भटकेंगी और मेरी बूढ़ी माँ तो सिर पटक पटक कर जान ही दे देगी। कुछ भी हो, यह बनियान तो तुम्हें मुझे देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बदले में तुम मुझसे जो चाहे कीमत ले सकते हो। कीमत की क्या बात करते हैं हुजूर? इसके रख रखाव में पिछले 5 साल से 1000 चांदी के सिक्के तो मैं खुद खर्च कर चुका हूँ। उससे पहले मेरे पिता ने भी। बस, तुम्हारे पिता ने क्या खर्चा किया, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। हाँ, अपने खर्च किए 1000 सिक्के तुम हमसे ले सकते हो। और फिर जमींदार जालिम सिंह की जिद के आगे गोपाल को हार स्वीकार करनी ही पड़ी और उसे अपनी बनियान जमींदार जालिम सिंह को देनी ही पड़ी। बदले में जमींदार जालिम सिंह ने बेहिचक 1000 चांदी के सिक्कों की थैली गोपाल को दे दी। हे, यह जादुई बनियान पहनकर मैं कड़कड़ाती ठंड में भी अपने दोस्तों को यह दिखा दूंगा कि मेरे शरीर में बड़ी जान है। गर्मी, सर्दी, बरसात किसी का भी मुझ पर जरा भी असर नहीं हो सकता। मगर इसमें तो बड़ी बदबू है, आज ही इसे धोबन से धुलवा लेता हूँ। घर पहुँचकर, अरे ओ धोबनिया, फटाफट यह बनियान धोकर चकाचक उजली कर दे, कल बड़ी सुबह ही पहननी है मुझे। जो हुक्म मालिक। धोबन ने भली भांति रगड़ कर बनियान धोई और दूध सी उजली करके सुखा दी। अगले दिन, क्या चकाचक उजली हो गई है बनियान, अब आएगा पहनने का मजा। बनियान पहनकर ठिठुरा देने वाली सर्दी में बड़े सवेरे ही जमींदार जालिम सिंह अपनी हवेली के बाहर निकल पड़ा। लोग देख रहे हैं मुझे, जल रहे हैं सब। आए, मगर सर्दी क्यों लग रही है मुझे? छी। उधर जालिम सिंह को एक बार फिर उल्लू बनाकर चतुर गोपाल ने जमींदार से प्राप्त 1000 चांदी के सिक्के फिर से जमींदार के जुल्मों के शिकार गरीब जरूरतमंदों में बांट दिए। उधर जमींदार जालिम सिंह गोपाल की पैबंद लगी पुरानी बनियान पहने सर्दी से छिड़ता छींकता जहां से भी निकला, लोग उसे देखकर हंसते खिलखिलाते मजाक उड़ाने लगे। जमींदार का विश्वसनीय कारिंदा कालू लठैत भी अपने घर से जमींदार की हवेली की तरफ आ रहा था।
उसने जब अपने मालिक की दुर्दशा देखी तो आछू, अरे अरे मालिक, यह क्या? आपको तो जुकाम लग गया है, सर्दी लग रही है, जाड़ा लग रहा है, बुखार बुखार हो जाएगा आपको। बुखार? आछू, हाँ मालिक, लगता है उस कमबख्त गोपाल ने फिर से आपको ठग लिया है। क्या? और फिर उस रोज लोगों के मजाक का पात्र तो जमींदार जालिम सिंह बना ही। जुकाम सर्दी की दवा के लिए वैद्य शिरोमणि चूनामल ने भी उसे 50 सिक्कों का चूना लगा ही दिया। जमींदार जालिम सिंह के क्रोध का ठिकाना न रहा। नहीं छोड़ूंगा, आज तो इस कमबख्त ठन ठन गोपाल की खाल खिंचवा कर ही रहूंगा मैं। चलो चलो रामपुर। उस दिन तो जमींदार जालिम सिंह की हालत कहीं आने जाने लायक न हो सकी। वैद्य शिरोमणि चूनामल की दवा ने अगली सुबह तक उसकी तबीयत दुरुस्त कर दी तो भरी दोपहरी में जमींदार जालिम सिंह अपने लठैत कारिंदों के साथ पहुंच गया रामपुर। गोपाल उस समय अपने खेत में ही काम कर रहा था, जबकि जमींदार के लठैतों ने अचानक ही उसे कसकर दबोच लिया। पकड़ लो इस खुरदुरी खाल के ठन ठन गोपाल को। कमबख्त मेरे माल से मालामाल होकर धन्ना सेठ बनने जा रहा है। आज मैं इस अकल के निगोड़े राह के रोड़े को हमेशा के लिए नदी में छोड़े देता हूँ। बांध दो इस पाजी को एक बोरे में। अरे रे, छोड़ो मुझे, हाय। जमींदार के कारिंदों ने गोपाल को बलपूर्वक एक बोरे में ठूस कर बोरे का मुंह बांध दिया। मालिक, बोरे में बांधकर नदी में फेंकने से कौन जाने वह फिर किसी जादू टोने से बच जाए, इसलिए बोरे से एक भारी पत्थर बांध देना भी ठीक रहेगा। ठीक कहता है रे छोरे, ले चलो इस कमबख्त को नदी किनारे। जो आज्ञा मालिक। अरे कालू, यहाँ तो कोई भारी पत्थर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा करो, इस पेड़ से लटका दो और किनारे खड़े इस पेड़ को काट कर नदी में गिरा दो। हे भगवान, इस समय तो चीखना चिल्लाना भी व्यर्थ है। भरी दोपहरी में कौन मेरी पुकार सुनकर आएगा? और फिर जमींदार से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत किसमें होगी? जमींदार जालिम सिंह के कारिंदों ने बोरे को पेड़ से लटका दिया और नदी किनारे के उस पेड़ का तना काटने के लिए तने पर प्रहार करने लगे। हे भगवान, अगर मैंने किसी गरीब दुखी को न सताया हो, कभी किसी के साथ कोई अन्याय न किया हो, तो मेरी बूढ़ी माँ के साथ तुम भी अन्याय न करना, उसे बेसहारा न कर देना प्रभु। किंतु पेड़ का भारी भरकम तना भला इतनी जल्दी कहाँ कटना था। जमींदार जालिम सिंह के कारिंदे पेड़ के तने पर वार करते करते बुरी तरह हाँफने लगे। कुछ देर बाद, मालिक, पेड़ तो बड़ा मजबूत है, काटते काटते शाम हो जाएगी और मेरा पेट है कि गुड़गुड़ गुड़गुड़ किए जा रहा है। गुड़गुड़, यह आवाज़ तो मेरा पेट भी कर रहा है। तो क्या मुझे और तुम्हें दोनों को गुड़ खाने के लिए कहीं चलना चाहिए? अरे नहीं मालिक, इसका मतलब है आपको भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, हम सबको भूख लग रही है। तो फिर क्यों न पहले हम सब लोग अपना पेट भर ले। ही, यम यम यम, यह तो बहुत अच्छा ख्याल है। मगर यहाँ नदी किनारे क्या मिलेगा? आओ चलते हैं, इसी कमबख्त गोपाल के बाग बगीचों का माल हलाल किया जाए। गोपाल का शायद बाल बांका नहीं होना था, इसलिए किस्मत का मारा जमींदार जालिम सिंह का क्रूर, कंजूस, गुस्सैल व कुबड़ा ससुर संयोग से नदी पार के अपने जमींदारी के क्षेत्र से नौका द्वारा रामपुर के किनारे से आ लगा। मेरी बेटी और मेरा जवाई भी पक्के लालची हैं और मेरी नालायक पत्नी घर लुटाऊ। उफ, कितना सारा सामान दे दिया है बेटी और दामाद के लिए। वैसे वह कहती तो ठीक है कि हमारे बाद हमारी दौलत बेटी और दामाद की ही तो है ना, पर वो तो हमारे बाद ही होगी ना। अये, वह क्या, उस पेड़ पर वह बोरा कैसा लटक रहा है? नदी में नाव खे जाने की आवाज़ गोपाल ने भी सुनी। वह बोरे में हाथ पांव मारने लगा, जिससे नदी पार करके आने वाले का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। आए, इस बोरे में तो कोई है। कौन है बोरे में? गोपाल जमींदार जालिम सिंह के कुबड़े ससुर की आवाज़ तुरंत पहचान गया। अरे, यह मैं हूँ, अपने कुबड़ का इलाज करवा रहा हूँ। क्या कहा? कुबड़ का इलाज? हाँ, यह जादुई पेड़ है और जिस बोरे में मैं बंद हूँ वह जादुई बोरा। इस बोरे में कोई भी आधे घंटे इस तरह बंधा रह ले तो उसका कुबड़ ठीक हो जाता है। क्या? तो तुम सच कह रहे हो? थोड़ी देर बाद तुम खुद ही देख लेना। मेरे घर वाले किसी भी समय मुझे और इस जादुई बोरे को लेने आते होंगे। आखिर यह जादुई बोरा वापस भी करना है उन्हें। वैद्य शिरोमणि चूनामल इस जादुई बोरे द्वारा कुबड़ ठीक करने के 500 चांदी के सिक्के लेता है। क्या? वैद्य चूनामल के इस बोरे के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तुमसे कभी जिक्र ही नहीं आया होगा।
ओ हाँ, ज़रूर यही बात रही होगी। सुनो भाई, तुम 250 चांदी के सिक्के ले लेना और मुझे भी अपना कुबड़ इस बोरे द्वारा ठीक कर लेने दो। इस तरह हम दोनों को ही फायदा होगा। ख्याल तो अच्छा है, किंतु इसके लिए तुम्हें मेरे घर वालों के यहाँ लौटने से पहले ही मुझे पेड़ पर से उतारना पड़ेगा। संयोग की बात थी, तभी जमींदार जालिम सिंह के कुबड़े ससुर की निगाह निकट की पगडंडी से गुजरते 2 व्यक्तियों पर पड़ी। जमींदार जालिम सिंह के कुबड़े ससुर ने उन दोनों गरीब व्यक्तियों को डांट डपट कर उनसे पेड़ पर लटका बोरा नीचे उतरवाया। जल्दी जल्दी से अब बोरा खोलो। जानते नहीं, मैं यहाँ के जमींदार जालिम सिंह का ससुर हूँ। एक एक की खटिया खड़ी कर दूंगा। बोरा खोलने के बाद दोनों राहगीर चले गए तो जमींदार का ससुर गोपाल से बोला, अरे वाह, तुम्हारा कुबड़ तो बिल्कुल ठीक हो गया भाई, वाह। अब जल्दी से मुझे इस बोरे में डालकर पेड़ पर लटका दो। और हाँ, तुम्हें 250 चांदी के सिक्के मैं अपना कुबड़ ठीक होने के बाद ही दूंगा। तब तक तुम मेरी नाव की रखवाली करो ध्यान से। कोई गड़बड़ी की तो याद रखना, मैं यहाँ के जमींदार जालिम सिंह का ससुर हूँ। गोपाल ने जमींदार जालिम सिंह के कुबड़े ससुर को जैसे तैसे बोरे में बांध बोरे को पहले की तरह पेड़ से लटका दिया और स्वयं उसकी नाव सहित नदी के रास्ते ही आगे निकल गया। जब पीछे से जमींदार जालिम सिंह और उसके लठैत व अन्य कारिंदे गोपाल के बाग बगीचों से खूब फल खाकर वापस नदी किनारे लौटे तो हा, अब कर दो इस कमबख्त का क्रियाक्रम, काट दो यह पेड़ और गिरा दो नदी में। आए, यह आवाज तो मेरे दामाद, मेरे जमाई राजा की है। अरे, तो क्या यह मुझे मारना चाहता है? मगर यह यहाँ कहाँ से आ गया? काट दो, गिरा दो, शाबाश। अरे, यह क्या कर रहा है जालिम? यह मैं हूँ, तेरा ससुर। अरे, किसे कटवा रहा है, किसे गिरा रहा है? तो अब यह कमबख्त ठन ठन गोपाल मेरा ससुर भी बनने चला है। अरे कालू, लगा 2-4 जोर के हाथ और भेज दे ससुरे को ससुराल। हाय जमाई लाल, कुछ तो करो ख्याल, आखिर मैं तुम्हारा इकलौता ससुर हूँ। हे, हा, ख्याल तो अब ससुराल की मछलियाँ करेंगी मेरे लाल, यानी कि ठन ठन गोपाल। खूब प्यार से नोच नोच कर खाएंगी तुम्हारी चमड़ी। हे, तब आएगा मजा। बेचारा जमींदार जालिम सिंह का कुबड़ा ससुर अपने ही दामाद की नासमझी के कारण नदी में जल समाधि लीन हो गया, जबकि उसका सारा माल संभाल गोपाल एक बार फिर आराम से अपने घर पहुंचा और सारी बातें अपनी बूढ़ी माँ को बताते हुए आराम से लंबी तानकर सो गया। फिर एक दिन गोपाल ने बहुत सारी बतखें खरीदी और एक बड़ा सा पिंजरा बनवा कर बतखें पिंजरे में इकट्ठी कर उसने 2 शानदार घोड़े उस घोड़ा गाड़ी में जोत लिए। फिर जानबूझकर वह बड़ी शान के साथ अपनी घोड़ा गाड़ी हाँकते हुए जमींदार जालिम सिंह की हवेली के सामने से गुजरा। जमींदार जालिम सिंह ने जैसे ही उसे देखा, अरे हे, तुम तो गोपाल हो, मगर नहीं, तुम तो मर गए हो। तुम्हें खुद मैंने नदी में गिरवाया था। नेक आदमी ऐसे नहीं मरा करते जमींदार जी। और फिर आपने तो मुझे नदी में धकेल कर बहुत सुख दिया है। बहुत सुख दिया है? मैंने? और क्या, आपने मुझे नदी में न फेंका होता तो नदी के राजा वरुण देवता से मेरी मित्रता भी न होती। उफ, कितना सुंदर महल था उनका, कितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं थी वहाँ, और हीरे मोती। वरुण देवता कुछ न कुछ देना चाहते थे मुझे, मगर मुझे तो ये सफ़ेद सफ़ेद बतखें बड़ी प्यारी लगी, इसलिए इन्हें ही लेकर आ गया। बेवकूफ़, गधे, बेअकल, तुम जैसे लोग जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। तुम्हारी जगह मैं होता तो ढेर सारे हीरे मोती और 2-4 अप्सराएं जरूर लेकर आता जल देवता से। खैर, अब भी क्या बिगड़ा है, क्यों ना मैं भी एक बार जल देवता से भेंट कराऊं। मूर्ख जमींदार जालिम सिंह गोपाल की बातें सुन लोभ में अंधा हो गया। उसने तुरंत ही अपने कारिंदों को बुलाया। तुम लोग फौरन मुझे एक बोरे में बांधकर एक बड़े पत्थर से बांध इसी स्थान से नदी में फेंक दो। मगर मालिक, खामोश, हमें कुछ अगर मगर नहीं सुनना है, हमारी आज्ञा का पालन तुरंत हो। भला किसकी मजाल थी जो मालिक जमींदार जालिम सिंह की आज्ञा का पालन न करता। जमींदार जालिम सिंह के कारिंदों ने वही किया जैसा मालिक ने उनसे कहा। एक भारी पत्थर वह ढूंढ कर लाए और जमींदार जालिम सिंह को उस पत्थर सहित बोरे में बांध नदी में धकेल दिया। हे, जब मैं ढेर सारा धन, हीरे मोती, अप्सराएं लेकर लौटूंगा तो मेरे घर वालों, यार दोस्तों और सभी नौकर चाकरों की आंखें आश्चर्य से फटी रह जाएंगी।
जमींदार जालिम सिंह के कारिंदे अपने मालिक के नदी से बाहर आने का इंतजार करते ही रहे, मगर जमींदार जालिम सिंह का शरीर जब कई घंटों तक नदी से बाहर नहीं आया और शाम होने के साथ साथ ठंड के कारण उनके शरीर कँपाने लगे, तो धीरे धीरे एक एक करके वह नदी के किनारे से दूर खिसकते चले गए। मूर्ख व अत्याचारी जमींदार जालिम सिंह फिर किसी को कहीं न दिखाई दिया, ना ही उसके कुबड़े ससुर का हाल किसी को मालूम हुआ। एक दिन गांव की ही एक सुंदर सी लड़की के साथ गोपाल का खूब धूमधाम से विवाह हो गया। फिर हमेशा की तरह निर्धन जरूरतमंदों की मदद करते हुए सुखपूर्वक बेफिक्री के साथ दिन बिताने लगा। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।